हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम करेंगे नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन की टाइप्स क्या होती हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम बहुत सारा देखेंगे। नाउन नाउन होता क्या है, किसी चीज का नाम, कोई भी नाम हो, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, प्लेस का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, या फिर किसी ग्रुप का नाम हो गया, वो सारे क्या नाउन में आते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नेम, जब हम किसी चीज को किसी नेम से बुलाते हैं। ठीक है, नाउन की टाइप्स कितनी है? 5 तरह के नाउन होते हैं। नाउन की टाइप्स 5 होती हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की टाइप्स कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन सा होता है? एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मटेरियल नाउन। 5 तरह के होते हैं। कौन से? पहला हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नाम, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, या फिर किसी प्लेस का नाम, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब। ऐसे हम मतलब पंजाब स्टेट्स तो बहुत सारी, मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम ले लिया पंजाब, वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और क्या इसमें आ सकता है? जैसे हम पर्टिकुलर किसी फ्रूट की बात कर लें, वो भी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आता है? जैसे मैं बोल रही हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, अब मैंने किसी पर्टिकुलर बॉयज या गर्ल का नाम थोड़ी ना मेंशन किया, मैंने उन सभी को बोल दिया बॉयज एंड गर्ल्स। या फिर मैंने बोल दिया टाउन्स, सिटीज, मैंने किसी पर्टिकुलर टाउन का नाम नहीं लिया ना, मतलब कॉमन। उसके बाद थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? किसी पर्सन्स के ग्रुप का नाम हो गया, किसी थिंग्स के ग्रुप का नाम, बर्ड्स के ग्रुप का नाम, मतलब उसमें जो किसी पर्सन, प्लेस या किसी ग्रुप्स के नाम हो गए ना, उन ग्रुप को नाम देके उसको हमने नाउन में इंक्लूड कर दिया, वो कलेक्टिव नाउन हो गए। जैसे जो जजेस का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? ज्यूरी हो गया। और बहुत सारे सोल्जर्स मिलके क्या बनाते हैं? आर्मी। और क्या हो गया कलेक्टिव नाउन में? ज्यूरी, आर्मी। उसके बाद फ्लॉक हो गया। ठीक है, ये सारे क्या आ गए? कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद टीम आ सकता है इसमें, कलेक्टिव नाउन में टीम। ये सारी क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। फोर्थ टाइप कौन सी होगी फिर? फोर्थ होगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिस चीज को हम ना तो हाथ लगा के देख सकते हैं और ना उसको ऐसे भी देख सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं। जैसे हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस को हम हाथ लगा के थोड़ी ना देखेंगे, वो तो हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी मतलब किसी की ईमानदारी को हम सिर्फ फील करते हैं, ऑनेस्टी हो गया। उसके बाद ब्रेवरी हो गया। और क्या आ सकता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में? फिफ्थ टाइप क्या है? मटीरियल नाउन। 5 टाइप्स है ना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड फिफ्थ टाइप कौन सी है? फिफ्थ टाइप है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन जिस चीज से हम दूसरे कोई थिंग्स बनाते हो, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर। मटेरियल नाउन में ऐसा मटेरियल जिससे दूसरी चीजें बनती हो, जैसे गोल्ड से नेकलेस या दूसरी ज्वेलरी बनती है ना, उसका सिल्वर हो गया, वुड से फर्नीचर बनता है, वो सारे मटेरियल नाउन में आ जाते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन की एक और क्या है चीज, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसको ज्यादा हम इसका वेट कर सकते हैं या इसको मेजर कर सकते हैं, बट इसको काउंट नहीं किया जा सकता। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स क्या हो गए कि जिससे बाकी थिंग्स बनती है, जैसे वुड हो गया, वुड से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। गोल्ड हो गया, गोल्ड से हम ऑर्नामेंट बनाते हैं। सिल्वर हो गया, ये सारे क्या है? मटेरियल नाउन्स की एग्जांपल है। अब क्लियर हो गया कि नाउन क्या होता है। नाउन किसी चीज का नाम और उसकी 5 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या किसी थिंग का नाम। कॉमन नाउन किसी का कोई भी कॉमन नाउन, जैसे बॉयज, गर्ल्स, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। मैं किसी पर्टिकुलर फ्रूट का नाम नहीं ले रही, सारे फ्रूट्स उसमें इंक्लूड हो गए। टाउन्स, सिटीज। उसके बाद कलेक्टिव नाउन मतलब किसी ग्रुप, किसी पर्सन के ग्रुप का, किसी थिंग्स के ग्रुप का नाम, उसको हम कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस चीज को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना तो उसको हाथ लगा के देख सकते हैं,
उसकी एग्जांपल्स क्या हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की? एक तो हो गया ऑनेस्टी, उसके बाद ब्रेवरी, मतलब जिस चीज को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन सी चीजें आती हैं जिसका हम या तो वेट कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं, बट उसको काउंट नहीं कर सकते, और इस मटेरियल से कोई दूसरी चीजें बनती है जैसे वुड, गोल्ड, सिल्वर। हमने नाउन की 5 टाइप्स देख ली ना कि कौन सी होती है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। और हम नाउन को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं? नाउन को उनके नंबर के बेसिस पे। जैसे कौन से नाउन हो सकते हैं? एक तो हो गए काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, दूसरे क्या हो गए अनकाउंटेबल नाउन। एक तो हो गए काउंटेबल, दूसरे हो गए अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से हो गए? इनको हम क्या है काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड। और जो अनकाउंटेबल नाउन है इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो गए, इनको क्या कहेंगे हम, कैन नॉट बी काउंटेड, कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, कौन से काउंटेबल नाउन्स है और कौन से अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे टेबल्स को हम काउंट कर सकते हैं ना, टेबल्स हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स और बहुत सारी एग्जांपल्स है, कोई भी चीज जिसको हम क्या है काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। बट अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। काउंटेबल नाउन्स की तो हमने एग्जांपल्स देख ली, टेबल्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन्स की जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मनी, पैसे, मतलब रुपीस को तो हम काउंट कर सकते हैं बट मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। और इसमें क्या आ सकता है, मनी, फर्नीचर। टेबल्स एंड चेयर्स को काउंट कर सकते हो बट आप फर्नीचर को अनकाउंटेबल नाउन में लिखोगे, फर्नीचर। और क्या आ सकता है इसमें अनकाउंटेबल में, जो स्टार्स हैं वो स्टार्स काउंटेबल नाउन में आएंगे। हमेशा याद रखना कि भाई क्वेश्चन आ जाता है, जो स्टार्स है वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। बट हम तो ऐसे बोलते हैं कि स्टार्स को तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, वो काउंटलेस होते हैं बट उनको काउंट किया जा सकता है। स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन में आएंगे बट वो काउंटलेस है। और मनी, फर्नीचर, इसकी एग्जाम्पल कोई भी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के अमाउंट को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। अब हमने देख लिया कि काउंटेबल क्या है जिनको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे कि उसमें काउंटेबल में और क्या चीज देखनी है कि कौन से, जैसे अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, बट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखना। अब काउंटेबल नाउन के एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब मेरे थोड़े से फ्रेंड्स हैं। अब और क्या एग्जांपल, एक चीज और याद रखना, जो फ्यू है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है और जो लिटिल है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। और काउंटेबल नाउन के साथ मैनी लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगता है। ये चीजें भी याद रखना, ठीक है। एडजेक्टिव कौन से लगते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ और कौन से एडजेक्टिव्स लगते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और उसके बाद एग्जांपल तो हो गई, जैसे फ्रेंड्स क्या काउंटेबल है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम देख लेते हैं कि इनके साथ एडजेक्टिव कौन से लगते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ। तो अगर काउंटेबल नाउन हो तो इसके साथ कौन सा एडजेक्टिव लग सकता है, एक तो फ्यू वाला लगेगा, इसके साथ मैनी, फ्यू, काउंटेबल के साथ मैनी लगेगा, ठीक है। और क्या सा एडजेक्टिव लग सकता है इसके साथ, फ्यू, ठीक है। मतलब इसके आगे जो लगता है ना, काउंटेबल के आगे फ्यू लग सकता है, मैनी लग सकता है, आ नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, काउंटेबल नाउन्स के आगे ये चीजें लग सकती हैं। अगर हम अनकाउंटेबल को देखें, जैसे हम मच मनी, कभी हम ऐसे थोड़ी ना बोलते मैनी मनी, ना, मच मनी,
अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम कौन से एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं? मच का, क्योंकि मैनी तो हम किसी का नंबर बताने के लिए यूज करते हैं, इसलिए मच हो गया। और काउंटेबल में हम फ्यू का यूज करते थे, इसमें हम फ्यू की जगह लिटिल का यूज करेंगे, लिटिल। और क्वांटिटी ऑफ, क्योंकि इसका नंबर तो होता ही नहीं अनकाउंटेबल नाउन का, इसकी तो क्वांटिटी होती है कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसका और क्या एडजेक्टिव हो सकता है? क्वांटिटी ऑफ, ठीक है। काउंटेबल में कौन से एडजेक्टिव हो गए? मैनी, फ्यू, आर नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ। और अगर अनकाउंटेबल हो उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज होता है? मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ। ये हो गया क्लियर। अब हम वैसे ये चीज भी देख लो कि अगर काउंटेबल नाउन हो उसके लिए हम उसके आगे हम तीनों आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, आ, एंड द। बट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो इसके लिए हम आ एंड एन का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए सिर्फ एक, इसके आगे सिर्फ एक आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, वो है द। हो गया क्लियर ये वाला। अब हम आगे देखेंगे ऐसे रूल्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी और बैंकिंग में आते हैं। अब इसकी टाइप्स तो होगी ना, पहले हमने 5 टाइप्स देखी, कौन से के? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अब हम और उसके बाद हमने 2 नंबर के बेसिस पे देखी थी, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब हम उसके रूल्स करेंगे 1 बाय 1 कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। पहला रूल क्या है? बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके पीछे एस आता है और इसको हम कभी भी इसकी एस हटा के ऐसे नहीं होगा कि अगर इसकी एस हटा दी जाए तो जो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे ना, इसके पीछे जो एस है वो हमेशा रहती है और इनका मीनिंग भी क्या? हमेशा प्लूरल रहता है। और इसके साथ अगर जो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी। कौन से ऐसे नाउन्स हैं? सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। अब जो ट्राउजर्स है मतलब पेयर में होते हैं ना, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, फायरवर्क्स, रिचर्स, हैंडकफ्स, वेजर्स, वेल्युएबल्स, टॉन्ग्स, ब्रेसर्स, आर्म्स। ये सारे क्या है? इनके पीछे ऐसा आ रही है ना, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल आती है। इसकी अब हम एग्जांपल्स कर लेते हैं कि कैसे इसके साथ ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज वेयर आर माय स्पेक्टेकल्स, मेरा चश्मा कहाँ है? देखो जो स्पेक्टेकल्स है, हम चश्मे को बोलते हैं ना, इसके आगे ऐसे लगा है क्योंकि स्पेक्टेकल्स क्या है? 2 लेंसेज होते हैं ना, पेयर होता है ना, इसीलिए हम इसको प्लूरल काउंट करते हैं। और अगर जहाँ पे जो प्लूरल था, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो मैंने वर्ब यूज की वो भी मैंने प्लूरल यूज की, मैंने आर लिखा यहाँ पे, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। और दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? ऑल हिज assets were seized. All his assets were seized. उसके जो सारे एसेट्स थे वो सीज्ड हो गए। एसेट्स क्या होता है? मतलब एसेट्स होता है जैसे किसी का घर हो गया, जितना भी उसके पास पैसा था, कोई भी उसके पास कोई पोजेशन था, वो सारे क्या? सीज हो गए। और ये प्लूरल फॉर्म है ना, और इसके साथ जो वर्ब आई वो भी प्लूरल ही है। Then third example is alms were given to the poor, to the beggars, poor, कुछ भी लिख दो, beggars। क्लियर हो गया? रूल नंबर 2 इज बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं क्योंकि उनके पीछे ऐसे लगा होता है, बट ये मीनिंग में सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आती है। जैसे न्यूज है, हमको तो ऐसे लगेगा जो प्लूरल है क्योंकि ऐसे लगा है पीछे, बट न्यूज तो एक ही होती है ना। इनिंग्स हो गया, पॉलिटिक्स, समन्स है ना, जो सिंगुलर है। अगर इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हम लिखेंगे SUMMONSES, उसके आगे ES लगेगा उसको प्लूरल बनाने में। इसके पीछे लगा तो ऐसा है बट ये सिंगुलर में है। फिजिक्स हो गया सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, ये सारी डिजीज है, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, बिलियर्ड्स गेम हो गई, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। इन सब ये होते तो मतलब दिखने में प्लूरल लग रहे हैं क्योंकि इनके पीछे एस लगा है,
बट ये होते सिंगुलर है और इसका मीनिंग भी सिंगुलर निकलता है, और इसके बाद जो वर्ब का यूज होता है वो भी सिंगुलर वर्ब आती है। अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं, ये सारे जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये सारे अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि जो मीनिंग इनका सिंगुलर ही है सिंगुलर नाउन है ये सारे, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स। अब इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे ये सिंगुलर होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नंबर 1 इज नो न्यूज इज गुड न्यूज। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कोई न्यूज ना आना गुड न्यूज होता है। जैसे पुराने समय में क्या होता था, फोन थोड़ी ना होता था, तब कोई मैसेज आता था, मतलब कोई भी न्यूज वगैरह आती थी जब किसी की डेथ हो जाती थी, बस तभी कोई मतलब लेटर वगैरह लिखता था, अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं था। इसीलिए उस टाइम पे अगर कोई न्यूज नहीं आती थी तो उसको गुड न्यूज माना जाता था। नो न्यूज इज गुड न्यूज, जहाँ पे हमने न्यूज सिंगुलर माना ना, और इसके साथ जो वर्ब का यूज किया वो भी मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। नो न्यूज इज गुड न्यूज। आगे हम और क्या एग्जांपल देख सकते हैं, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो सब्जेक्ट होता है, और क्या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। जो राजनीति है वो एक डर्टी गेम है। पॉलिटिक्स के साथ ये सिंगुलर मीनिंग है, इसके साथ मैंने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया क्योंकि ये इसका मीनिंग सिंगुलर ही है। थर्ड नंबर पे कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, ये सारे क्या है, सिंगुलर मीनिंग होता है इसका। फिजिक्स सब्जेक्ट है ना, उसके साथ मैंने फिर सिंगुलर वर्ब लगा दी क्योंकि सिंगुलर है ये। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पता चल गया कि ये मीनिंग में सिंगुलर ही होते हैं, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर ही आती है। ये भी हो गया। अब हम लोग करेंगे रूल नंबर 3। बाकी आपको ये भी आना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन्स के जो ग्रुप होते हैं उसको क्या बोलते हैं। जैसे वर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जो आर्मी होती है वो किसके ग्रुप को बोलते हैं, ज्यूरी किसको बोलते हैं, गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 3 इज कैटल। कैटल क्या होता है, काउस वगैरह को हम सारी उसकी क्लास को कैटल बोल देते हैं। कैवेलरी जो सोल्जर्स हॉर्सेस पे होते हैं। इन्फेंट्री जो सोल्जर्स पैरों पे चलते हैं। पोल्ट्री हेन्स एंड डक्स को। पीजेंट्री फार्मर्स को। चिल्ड्रन सारे बच्चे इसमें आ जाते हैं। जेंट्री हाई क्लास पीपल को बोलते हैं। पुलिस एंड पीपल। ये सारे क्या है, दिखने में तो हमें ये सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एस वगैरह तो कुछ नहीं लग रहा, बट ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल वर्ब आती है क्योंकि अब चिल्ड्रन में तो बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। पीपल में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पुलिस में बहुत सारे पुलिसमैन आ जाते हैं। हाई क्लास पीपल सारे उसको हम जेंट्री बोल देते हैं। फार्मर्स जो है उसको हम पीजेंट्री बोल देते हैं। मतलब ये सारे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, मतलब इनका जो मीनिंग है वो प्लूरल मीनिंग होता है इनका, ठीक है। और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी प्लूरल लगती है। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो कैटल है वो चल रहे थे फील्ड में। अब जो कैटल है वो मीनिंग में है, दिखने में तो सिंगुलर लग रही है, बट इसका मीनिंग क्या निकलता है, प्लूरल मीनिंग होता है जे। और इसके साथ अगर ये प्लूरल फॉर्म में है, मतलब प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ मैंने वर्ब भी प्लूरल यूज की आर, ठीक है। और हम इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब जो पुलिस है, पुलिस के साथ मैंने हैव का यूज किया। हैव किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, इसीलिए ये सारे क्या है, प्लूरल। इनका जो मीनिंग है सारे जो देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं, बट इनका जो मीनिंग है वो प्लूरल निकलता है। कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस एंड पीपल।